हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रत्यावर्ती धारा का रूप आवर्ती गुणांक, जिसे अंग्रेजी में फॉर्म फैक्टर ऑफ एसी बोलते हैं, एफ से प्रदर्शित किया गया है, क्या है? तो यहाँ पे हमें फॉर्म फैक्टर का मान निकालना है, अर्थात रूप गुणांक का। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। दरअसल जो प्रत्यावर्ती धारा होती है उसमें धारा का मान बदलता रहता है। उदाहरण के लिए जो हमारे घरों में प्रत्यावर्ती धारा आती है वो कुछ इस तरीके की होती है, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, जिसको अगर हम ग्राफ में बनाएं तो वाई अक्ष पे हम धारा ले लेते हैं, एक्स अक्ष पे समय ले लेते हैं, तो कुछ इस तरीके से धारा का मान बदलता है। कुछ समय के लिए धनात्मक, कुछ समय के लिए ऋणात्मक, कुछ समय के लिए धनात्मक, कुछ समय के लिए ऋणात्मक। बात करें अगर हम 0 से t/2 समय के लिए, तो धारा जो है वो पूरी तरह से धनात्मक है। वहीं t/2 से लेके t समय तक धारा पूरी तरह से ऋणात्मक है। 0 से t समय के लिए अगर आप ध्यान से देखें तो जितना धारा धनात्मक हुआ था उतना ही ऋणात्मक हुआ है, इसलिए धारा का औसत मान, जिसे IAVG बोलते हैं, 0 से t समय के लिए ये दरअसल शून्य होता है। वही बात करें अगर धारा के औसत मान का 0 से t/2 के लिए, तो वो दरअसल शून्य नहीं होता है। दरअसल जो घरों में आता है धारा, इसको हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके लिए जब हम औसत धारा की गणना करते हैं 0 से t/2 समय के लिए, तो दरअसल इसका मान मिलता है हमें 2I0 भागे पाई। धारा के लिए दरअसल हम एक और पद निर्धारित करते हैं जिसको हम वर्गमूल माध्यमान बोलते हैं, जिसको IRMS भी बोला जाता है। दरअसल दिए गए धारा के लिए 0 से t/2 समय के लिए अगर हम धारा के वर्गमूल माध्यमान को निकालें तो वो दरअसल आता है I0 भागे √2। अब हम बात करते हैं रूप गुणांक की। तो किसी भी प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा के RMS मान तथा धारा के औसत मान का अनुपात ही रूप गुणांक कहलाता है, जिसे फॉर्म फैक्टर बोला जाता है, जिसे एफ से प्रदर्शित किया जाता है। दरअसल ये बराबर होता है VRMS बटे V एवरेज के भी। अब यहाँ पे RMS और एवरेज मान जो है, अर्थात वर्गमूल माध्यमान और औसत मान, इन दोनों को 0 से t/2 समय के लिए निकालते हैं, अर्थात अर्धचक्र के लिए। तो यहाँ पे हम f का मान लिख सकते हैं, f बराबर IRMS। तो इस मुख्य उदाहरण से आइए इस प्रश्न को हल करें। तो यहाँ इस प्रश्न में हम रूप गुणांक को लिख सकते हैं f बराबर VRMS। दिए गए घर के लिए अगर हम ध्यान से देखें, नहीं, तो यहाँ पे हम दरअसल रूप गुणांक का मान लिख सकते हैं, f का मान इस धारा के लिए IRMS जो कि है I0 बटे √2 भागे I एवरेज जो कि है 2I0 बटे पाई। इसका मान लिख सकते हैं पाई भागे 2√2। ये तब है जब I का मान I0 साइन ओमेगा टी है। दरअसल इसकी गणना करने पे हमें f का मान मिलता है 1.11। तो ये है रूप गुणांक हमारे घरों में आने वाले प्रत्यावर्ती धारा के लिए। बाकी अगर किसी भी आप प्रत्यावर्ती धारा के लिए रूप गुणांक का मान निकालेंगे तो इस सूत्र से उसको लिख सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।